एसआईआर फॉर्म फिलअप करने के लिए ये स्क्रीन पर आपके सामने फॉर्म है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बड़ी सावधानी से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये छोटी सी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी और बड़ी आसानी से आप फॉर्म बगैर कोई गलती किए भर पाएंगे। तो चलो सबसे पहले स्क्रीन पर जो फॉर्म दिख रहा है इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और आपको मैं दिखलाता हूँ कैसे आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भरना है। यहाँ पर मैं आपको सिखलाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको लास्ट में ब्लूप्रिंट दे दूंगा जिस तरीके से आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसी हिसाब से भर सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर कॉलम है जो डेट ऑफ बर्थ का, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। लेकिन इसको भरने से पहले जो बार कोड आपको दिख रहा है उसके बगल आपके फॉर्म पर आपकी एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो लगी हुई होगी, और आपको यहाँ बगल में आपको कलरफुल वाइट बैकग्राउंड से रिलेटेड आपको लगानी रहेगी न्यू फ़ोटो। ठीक है, ये फ़ोटो लगाने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। किसके हिसाब से? अपने आधार, अपना जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट है जिसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है उस सबसे कर लेगा। आपका आधार नंबर यहाँ पर लगेगा, और आधार नंबर के बाद जो आधार नंबर से लिंक मोबाइल है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर जो मौजूदा हालत में आपके पास है वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपका फादर का नेम यहाँ पे होगा, और नेम होने के बाद यहाँ पर फादर या गार्जियंस का इपिक नंबर। अब ये इपिक नंबर क्या होता है? सबसे पहले चलिए इसको थोड़ा सा हम रोक करके आपको इपिक नंबर समझा देते हैं कि एक्चुअली में इपिक नंबर होता क्या है। देखिए जो भी आपकी 2003 की वोटर लिस्ट होगी उसमें आपका जो भी फादर नेम होगा उसके आगे आपका इपिक नंबर लिखा होता है। जो 2003 के आसपास है या लेटेस्ट है तो 2025 के आसपास है तो GLT12 करके लिखा रहेगा, नहीं तो फिर 2003 की लिस्ट के यूपी और डैश 88 ऐसे करके इपिक नंबर लिखा रहता है वोटर आईडी कार्ड में या वोटर लिस्ट में। आप देखेंगे बड़ी आसानी से, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो इपिक नंबर डालेंगे। इपिक नंबर के बाद नीचे ये फादर का और फादर का नाम और इपिक नंबर हो गया। उसके बाद जो भर रहा जिसकी फ़ोटो लगी उसकी मदर का नाम यहाँ पर रहेगा, और उसके नीचे वाले हिस्से में मदर का नाम रहेगा, और मदर से रिलेटेड जो भी इपिक नंबर होगा वो इपिक नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद अगर ऊपर वाला कोई लेडीज़ है या जेंट्स है, अगर उसकी शादी हो गई तो स्पाउस नेम में डालेगा, लड़की है तो अपने हस्बैंड का नाम, और कोई जेंट्स है तो वो अपनी वाइफ का नाम यहाँ पर डालेगा और उसका इपिक नंबर डालेगा। अब सपोज़ करो कि भाई आपका इपिक नंबर नहीं मिल रहा या है ही नहीं, वोटर लिस्ट में आपका शो नहीं कर रहा, तो वहाँ पे NA लिख करके आप उसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्पाउस आप लिखेंगे पत्नी का नाम, तो पत्नी का इपिक नंबर। अब पत्नी का अगर वोटर ही नहीं बना है, वोट यानी कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं ना, तो यहाँ पे स्पाउस में नेम डालेंगे और इपिक नंबर में जो है आप NA लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जब भी न्यू नेम जुड़ेगा वोटर लिस्ट में तो उसी हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ पर नाम लिख करके इपिक नंबर आप ना लिख करके छोड़ देंगे, अगर है तो लिखेंगे। ठीक है, तो ये कॉलम हर एक इंसान को भरना है। अब जो दूसरा कॉलम आ रहा है उसमें से किसी एक को भरना है, और यहीं पर समझदारी आपको दिखानी है और सही तरीके से बातों को समझना है। अब नीचे वाले सेक्शन में दो पार्ट है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड साइड वाला। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा आपको भरना है। तो जो भी डिटेल आपने भरी है उस बेस पे अगर आपको लगता है कि 2002-2003 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम था तो आपको बाएं हाथ वाला भरना है, और आपको दाहिने साइड वाला कॉलम खाली छोड़ देना है। और इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था तो आपको बाएं वाला छोड़ देना और दाहिने वाला आपको फॉर्म फिलअप कर देना। किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न होगी तो वीडियो के लास्ट में मैंने पूरा ब्लूप्रिंट एक तरीके से दे दिया जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के बड़ी आसानी से जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 2002-2003 की वोटर लिस्ट का लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि AC नंबर, सीरियल नंबर और पार्ट नंबर आपको वहीं से उठा करके आपको डालना पड़ेगा। तो चलो फटाफट हम अगर यहाँ पे जो भी डिटेल भरे हैं उस डिटेल के बेस पे अगर हमारा 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उसकी जगह पर हम बायां वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और यहाँ पर हम जो है फॉर्म भरेंगे, अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, उसके नीचे इपिक नंबर लिखेंगे, फिर रिलेटिव्स यानी कि अपने फादर का नेम यहाँ पे लिख देंगे, और रिलेशनशिप है मेरा तो फादर है तो फादर यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट अपना ज़िला डाल देंगे, इसके अलावा स्टेट डाल देंगे। स्टेट के बाद AC का मतलब होता है कि असेंबली, आपका विधानसभा क्षेत्र जो नाम हो विधानसभा का वो यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर AC नंबर होता है, जैसे कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र का कौन सा नंबर है तो वो यहाँ पे AC नंबर में, और वोटर
लिस्ट में देखेंगे तो जो आपका पोलिंग बूथ होता है वो पार्ट नंबर में आता है, तो वो ऊपर ही भाग संख्या जो आपकी वोटर लिस्ट होगी सबसे ऊपर दाहिने साइड में भाग संख्या लिखा होगा, वहाँ से वो पार्ट नंबर आप लिख सकते हैं। सीरियल नंबर आपको देखना होगा कि आपका किस सीरियल नंबर पर, यानी कि वोटर लिस्ट में तो पूरे मोहल्ले का नाम आता है, लेकिन आपका 100, 200, 201, 506 कितने नंबर पे, सीरियल नंबर पे आपका नाम आ रहा है, तो वो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे और साइन करेंगे और बीएलओ से एक साइन मोहर करा करके रिसीव रखेंगे और बीएलओ के पास एक जमा कर देंगे। अब अगर आपने जो डिटेल भरी है उस डिटेल के बेस पे आपका 2002-2003 में नाम नहीं है भाई, इधर लेटेस्ट नाम आपका जुड़ा है, तो 2025 के हिसाब से आपने ईपिक नंबर के साथ ऊपर फॉर्म फिलअप किया है। बायां हाथ खाली रहेगा, यानी कि बाएं हाथ वाला कॉलम खाली रहेगा। दाहिने साइड में आपको अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी। नेम में अपने फादर का नेम डाल सकते हैं और ईपिक नंबर उनका आप लिख सकते हैं। यहाँ पर रिलेटिव नेम में यहाँ पे जाएंगे तो रिलेटिव क्या है, यानी कि यहाँ पर आपके पापा के पापा का नाम, यानी आपके दादा का नाम यहाँ पर पड़ेगा। उसका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन यहाँ पर फादर हो जाएगा, क्योंकि आपके पिताजी के ही पिताजी हैं, तो रिलेशन यहाँ पे फादर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये डाल करके फिर असेंबली आप सही तरीके से फिलअप करेंगे यहाँ पर। फिर एसी नंबर में उसी तरीके से जाएंगे जैसे आप बाएं वाले कॉलम में गए थे। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपके मोहल्ले में जो भी एसआईआर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो एसआईआर के फॉर्म फिलअप में वोटर लिस्ट में विधानसभा का जो नंबर होता है वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो यहाँ पर एसी नंबर पर डालना रहेगा। और पोलिंग बूथ जो नंबर होता है वो पार्ट नंबर में डालना रहेगा। और जो आपका वोटर लिस्ट है जिस पे आपका नाम है, तो उसके सामने एक सीरियल नंबर शो करेगा। कैसे पूरे मोहल्ले की वोटर लिस्ट आपके सामने रहती है तो सब सीरियल वाइज ही रहती है, तो जो नंबर होगा 100, 200, 300, 400 जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर सीरियल नंबर डालेंगे। ये डालने के बाद आप जो है नीचे साइन करेंगे या थंब वगैरह लगा करके बीएलओ के पास साइन मोहर करा करके जमा कर देंगे और एक रिसीविंग लेकर के अपने पास रख लेंगे, जो आपको इन फ्यूचर ये दर्शाएगी कि हाँ आपने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया था और आपकी ये डिटेल थी और आपने इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ किया था। दोनों फॉर्म का सिस्टम एकदम सेम टू सेम होगा और इसमें सावधानी बरतने की ये देरी है कि भाई इसकी एक फ़ोटो कापी करा लो, पहले उसमें भर लो अच्छी तरीके से, एक दूसरे को किसी को चेक करा लो, वो कहता है सब कुछ ओके है तो रियल फॉर्म भर करके आप जो है बीएलओ के पास जमा करो। नहीं तो आप प्रैक्टिस एक मरतबा ज़रूर कर लो, जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ ओके है तभी आप रियल फॉर्म को भरो, क्योंकि यहाँ पे दो ही फॉर्म मिलते हैं, एक फॉर्म आपको रखने के लिए और एक फॉर्म आपको जमा करने के लिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन में जो मैंने आपको बताया, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे जो मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इस स्क्रीनशॉट की भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप सही तरीके से पता कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या और कैसे भरना है। अगर कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ मैंने डिटेल दे दी है कैसे आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे, 2025 की कैसे डाउनलोड करेंगे, तो वो सब की इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी।